जय हिंद दोस्तों, कैसे मूर्त कैसा सभी मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट पेपर आज 1 है। कंप्लीट हिंदी करवाए जा रहे हैं, संपूर्ण हिंदी कवर की जाएगी, जो कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा, छा, ओ, ऐ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु ए और ऐ, ये दो वर्ड होते हैं कंठ तालु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ऐ। ऐ वर्ड जो है या कंठ तालु है या कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंत, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से उच्चारण स्थान वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य का उच्चारण स्थान होता है ए और ऐ। वही बात कर लें कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओ और औ। ये दोनों वर्ड क्या हैं? कंठोष्ठ। वही बात कर ले चा वर्ग। चा वर्ग जो होता है वह तालव्य होता है। चा वर्ग तालव्य होता है। और ता वर्ग जो होता है या दंत होता है। ता वर्ग दंत कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। खा, घा, जा, झा। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? यहाँ पर पूछा है महाप्राण नहीं है, तो वह होगा जा। जा जो है या महाप्राण व्यंजन नहीं है, या जो है अल्प प्राण है। या जो है अल्प प्राण है। अल्प प्राण व्यंजन जो है जा होगा। महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण कहलाते हैं। वहीं अल्प प्राण की बात कर लें, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखीधन आगमन, सखीधन आगमन, सखीधन गमन, सख्याधन गमन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सखीधन आगमन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सखीधन आगमन। संख्या गमन या जो है यड़ संधि का उदाहरण है। या जो है यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि का नियम कहता है, यदि छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई तथा बड़ी ई को छोड़कर कोई स्वर आए, तो वहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। यहाँ पर सखी, यहाँ पर बड़ी ई है। इसके बाद जो आया है असमान स्वर, छोटी ई बड़ी ई के अलावा यहाँ पर असमान स्वर यानी बड़ा आ आया, तो यहाँ पर छोटी ई का या हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? तो वह है दशानन।
दशानन जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। दशानन का अर्थ होता है दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा दशानन। त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में यहाँ पर द्विगु समास। नवरात्र में भी द्विगु समास, त्रिलोक में भी द्विगु समास। ये तीनों ही द्विगु समास के उदाहरण हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग, यहाँ पर दो शब्द हैं। एक शब्द है उप, दूसरा शब्द जो मिलकर बना है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात इसका अर्थ होगा किसी शब्द के समीप आकर न्यू शब्द बनाना, नया शब्द बनाना, जो शब्दांत शब्दों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला दें, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार, यहां पर एक शब्द ले रहे हैं हार, इसके साथ में जोड़ दें प्रहार, उपसर्ग के इसको उपसर्ग में जोड़ दें तो यहां पर प्रा, तो मिलकर क्या बन जाएगा? प्रहार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठा, ठास, आस, प्यास। कौन सा ऑप्शन राइट है? मीठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहां पर एक शब्द होता है सुंदर, इसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है ता। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मिलकर बनता है सुंदरता। तो यहां पर जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया था ता प्रत्यय, और यहां पर मीठास में यहां पर आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहेर शब्द का तत्सम रूप अरहर, अहीर, आषाढ़, आखेट। कौन सा ऑप्शन राइट है? अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आखेट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आखेट, अहेर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है आखेट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, तद्भव। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन जो है या अर्ध तत्सम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों में उत्पन्न या विकसित होकर सीधे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे अगिन, अगिन शब्द भी क्या है? अर्ध तत्सम। असमान, इसके अलावा आखर, यह भी अर्ध तत्सम का उदाहरण होगा। कारज, कारज भी अर्ध तत्सम का उदाहरण है। चंदर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। चूरन, इसके अलावा भूख इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में ही पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापाट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपड़ा, कीवाड़, कांटा, कमर। कौन सा ऑप्शन राइट है? कापाट का तद्भव रूप क्या होगा?
कपाट का तद्भव है कीवाड़। कीवाड़ शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। कपाट जो है तत्सम शब्द है। कपड़ा तद्भव शब्द है। कपड़ा का तत्सम शब्द होता है करपट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कांटा, कांटा जो है यह तद्भव शब्द है। कांटा का जो होता है कंकट। कांटा का तत्सम शब्द होगा कंटक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।